अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजल रहमान रहमानी। आज मुरखा 3 अगस्त है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। मणिपुर तशद्दुद मामले में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया के अरकान पार्लियामान की सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई। अपोजिशन इत्तेहाद ने सदर को मकतूब सौंप कर मुदाखलत का मुतालबा किया है। मकतूब में मजीद क्या मुतालबात किए गए हैं, आज की दूरबीन में जरूर देखिए। रियासत हरियाणा में पीर को हुए हिंदू मुस्लिम गिरोहों के माबैन तशद्दुद के वाकयात के नतीजे में एक मस्जिद के इमाम की हलाकत के बाद 2 रोज से जारी झड़पों में हलाकतों की तादाद 7 तक पहुंच गई है। अब तक की पूरी सूरत हाल तफसीलात में जरूर देखिए। हरियाणा के नूह में हुए पुरतशद्दुद वाकये के बाद बीएचपी के रहनुमा ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की तो सूरत हाल खराब हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बीएचपी की रैलियों पर पाबंदी से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर गुज़िश्ता रोज से रोजाना की बुनियादों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच बुध से रोजाना समाअत कर रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश किया था, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एतराज किया था। हंगामा आराई के बायस मंगल को ऐवान का काम नहीं हो सका और कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। पार्लियामान में मुसलसल हंगामा आराई की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और गुज़िश्ता रोज खुद को ऐवान की कार्रवाई से दूर रखा। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा और राजस्थान से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बांसवाड़ा और राजस्थान के आसपास के इलाके कबायली सब प्लानिंग एरिया के तहत आते हैं, जिसमें असेंबली की 18 नशिस्तें हैं और जहां कबायली बिरादरी गालिब हैं। भारत में सोमवार को जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में आरपीएफ के जवान की फायरिंग पर जारी तनाज़ो नई से नई शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। इस फायरिंग के नतीजे में एक रेलवे फोर्स के एएसआई तुकाराम मीना समेत 4 अफराद की मौत हुई थी। ईरान ने शदीद गर्मी से बेहाल होकर 2 दिनों के लिए मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस लॉकडाउन के तहत 2 दिनों के लिए सभी दफातर, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। पाकिस्तान में एक और ऐसा बिल मंजूर कर लिया गया है जिसे कई मुबस्सिरीन जमहूरी अखदार के लिए एक धचका और ताकतवर हलकों की कामयाबी करार दे रहे हैं। इस बिल की अभी सीनेट से मंजूरी बाकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने वेस्टइंडीज बोर्ड की बदइंतजामी पर नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने बुनियादी सहूलियात की कमी पर इजहार अफसोस किया है। आप हमें यूट्यूब पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। अपोजिशन जमातों के एक वफ्द ने मणिपुर की सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मणिपुर के मामले में मुदाखलत करने की दरखास्त करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदर मुर्मू से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है और वहां की सूरत हाल बहुत नाजुक है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस बेख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद इंडिया के नुमाइंदों ने 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया ताकि वहां की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। वहां रिलीफ कैंपों में लोगों को काफी तकलीफ हो रही है, इसलिए सूरत हाल को काबू में लाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। वफ्द ने मुलाकात के दौरान सदर जमहूरिया को एक मेमोरेंडम भी पेश किया और कहा कि मोदी हुकूमत मणिपुर की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रही है, इसलिए सदर को इस मामले में फौरी मुदाखलत करनी चाहिए और वहां अमन की बहाली के लिए इक़दाम करना चाहिए। दारुल हुकूमत दिल्ली की हमसाया रियासत हरियाणा के इलाके गुड़गांव में हालिया हिंदू मुस्लिम फसादात के तनाजुर में बुध को हुक्काम ने कहा कि ट्रैफिक काफी हद तक मामूल पर आ गया है, जबकि चंद सड़कें बदस्तूर वीरान पड़ी हैं। दरियासना इन झगड़ों के नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद 7 तक पहुंच गई है। हालिया फसादात पीर को मुस्लिम अक्सरियती जिला नूह में हिंदुओं की तरफ से एक मजहबी जुलूस के दौरान तशद्दुद की आग भड़कने के वाक़े से शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद की हलाकत और आसपास के इलाकों के कम अज कम 60 अफराद के जख्मी होने की इत्तलाआत थी। हुक्काम के मुताबिक बुध की सुबह तक मजीद 2 शहरी दम तोड़ चुके थे। रियासत के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने बुध को एक बयान में कहा कि नूह में होने वाली झड़पों की साजिश करने वाले मुबैना
116 तखरीबकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुड़गांव में दर्जनों मल्टीनेशनल कंपनियां वाक़ हैं, उनमें गूगल, डेलॉयट और अमेरिकन एक्सप्रेस भी शामिल हैं। इसी मकाम से करीब 10 किलोमीटर के फासले पर हालिया झगड़े हुए। ये अम्र हुनूज वाज़े नहीं कि अगर बुध को मज़कूरा कंपनियों में काम करने वाला अमला काम पर आया या उनके दफातर खुले थे या नहीं, जबकि इस इलाके के बेशतर स्कूलों को दोबारा खोलने की इजाजत दे दी गई है। ताहम बुध से कई तालीमी इदारों ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर तमाम क्लासेस ऑनलाइन करने का फैसला किया। दरियासला पुलिस हुकाम का कहना है कि सूरत हाल मामूल पर आ गई है और तमाम तालीमी इदारे और दफातर काम कर रहे हैं। ताहम 4 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी के अहकामात हुनूज जारी हैं। गुड़गांव पुलिस के तर्जुमान सुभाष बोकन ने कहा कि बशमूल दारुल हुकूमत दिल्ली हसास इलाकों में मनसूबाबंद मुजाहिरों के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज भी चौकस हैं। उन्होंने कहा कि अजला में इजाफी फोर्सेज को तैनात किया गया है और वो सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। भारत में अक्सरियती हिंदुओं और अकलियती मुस्लिम बिरादरी के दरमियान झड़पों का सिलसिला वक्फे से देखा जाता रहा है, लेकिन 2014 ईस्वी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद से उनकी तादाद में कमी आई थी। ताहम सन 2020 में मजहबी बुनियादों पर होने वाले फसादात के नतीजे में 50 से जायद लोग मारे गए थे। तशद्दुद के इन वाकयात को शुमाल मशरिकी दिल्ली में कई दहाइयों में होने वाले बदतरीन फिरका वाराना झगड़े कहा जाता है। इन फसादात का मुहर्रिक मोदी हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता बरस मुतारफ कराया जाने वाला शहरियत से मुतल्लिक कानून बना, जिसके बारे में नाक़िदीन का कहना है कि इस कानून का मकसद मुसलमानों को मजीद कमजोर और पसमानदा बनाना है। विश्व हिंदू परिषद के शोबे सेक्रेटरी विजयकांत पांडे ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि विश्व हिंदू परिषद हरियाणा के नूह जिला में हुए मुबैना हिंदू मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ मुल्क भर में 7 दिन तवील एहतजाज और मुख्तलिफ अवामी रैलियों का एहतमाम कर रही है। गुज़िश्ता रोज से शुरू होने वाले मुजाहरे दिल्ली में 30 मकामात पर देखे गए। तकरीबन 50 अफराद बदर डेयरी के एहतजाजी मकाम पर और 200 अफराद को निर्माण विहार में देखा गया। विजयकांत पांडे ने कहा कि अगर इंतजामिया उनकी बात नहीं मानती या कार्रवाई नहीं करती है तो अगले 7 दिनों में एहतजाज बढ़ेगा और खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेगा। विधर्मियों की तरफ से हिंदुओं पर यह पुरतशद्दुद हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधर्मियों से उनका इशारा अकलियती तबके की जानिब था। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन हिंदू हैं, हिंदू जाग चुका है। विजयकांत पांडे मजीद कहते हैं कि जिन लोगों की कोई गलती नहीं है वो क्यों डरेंगे। हिंदू खौफजदा नहीं है, हिंदुओं पर लातादाद हमले हो रहे हैं। ये एहतजाज दिल्ली में आने वाले दिनों में इससे ज्यादा बड़ी रैलियों की अलामत है जिसे हिंदू मुनक्किद करें। उन्होंने मजीद कहा कि वो मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा करते हैं कि नूह में जो कुछ हुआ, जिसमें 6 लोग मारे गए, 100 गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, मुहर्रम के जुलूसों के दौरान दिल्ली में क्या हुआ, हुकूमत को मुजरिमों को सजा देने की जरूरत है। जिम्मेदारी मुआशरे पर नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो मुआशरा सड़कों पर आएगा। आपको याद दिला दूं कि 1 अगस्त को नूह में पुरतशद्दुद फिरकावाराना तसादुम पेश आया। इसमें कम से कम 6 लोग मारे गए हैं। ये तशद्दुद 1 अगस्त को नूह में शुरू हुआ और फिर देर रात गुड़गांव तक पहुंच गया। नूह पुलिस ने अब तक इस मामले में मुलव्विस 116 अफराद को गिरफ्तार किया है और 44 FIR दर्ज की गई हैं। हरियाणा के नूह में पेश आए पुरतशद्दुद वाकया पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के साथ साथ 3 रियासतों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, लेकिन VHP के रैलियों पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने हुकूमत से यकीनी बनाने के लिए कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कोई तशद्दुद या हेट स्पीच न हो। दरअसल नूह तशद्दुद के बाद एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें मुतालबा किया गया है कि इलाके में होने वाली रैली और तकरीरों पर रोक लगाई जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडवोकेट CU सिंह ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने नूह तशद्दुद मामले को मेंशन किया था। वकील CU सिंह ने अदालत उज़्मा से मुतालबा किया है कि वहां लगातार इश्तियाल अंगेज तकरीरें हो रही हैं। उनका मुतालबा है कि रैली, मुजाहिरा, तकरीरों और इजलास पर रोक लगाई जाए। इस पर अदालत ने सवाल किया कि कौन सी रैली में इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई है। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच पर बेंच का फैसला मौजूद है। अथॉरिटी और हुकूमत को वो हुक्म दे रहे हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो। साथ ही इस मामले में आइंदा समाअत के लिए अदालत ने जुमा यानी 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में VHP यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के मुजाहरे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली में रहने वाले शाहीन अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दिल्ली NCR में अलग अलग मकामात पर होने वाले VHP और बजरंग दल के मुजाहरे पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। अर्जी में कहा गया कि ये रैलियां दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, लाजपत नगर, मयूर विहार, मुखर्जी नगर, नरेला, नजफगढ़, तिलक नगर, नांगलोई, अंबेडकर नगर, करोल बाग, हरियाणा के मानसेर और नोएडा के सेक्टर 21A में हुई हैं।
वकील सीयू सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नूह में तशद्दुद के बाद से हरियाणा में हालात खराब हैं। दिल्ली में 23 मकामात पर मुजाहरे किए जा रहे हैं, इससे यहां भी हालात बिगड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर यौमिया बुनियादों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच बुध से रोजाना समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिक आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर गुज़िश्ता रोज समाअत हुई। आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल ने बहस का आगाज किया। उन्हें अपने दलाइल देने के लिए 10 घंटे का वक्फा दिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का दीगर रियासतों के बरअक्स एक मखसूस इंतजाम के तहत यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक किया गया था और इल्हाक के दस्तावेजात के मुताबिक बाज़ खास महकमों जैसे दिफा और मुवासलात के बगैर रियासत को अपने कवानीन बनाने का इख्तियार होगा। उन्होंने कहा कि यह मफरूजा गलत है कि आइन की दफा 370 आर्जी थी, बल्कि इस दफा का इतलाक उस तरीके से किया गया था कि उसकी हैत एक मुस्तकिल दफा की सी हो गई थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए यह शर्त आयद की गई कि मुल्क का कोई भी कानून तब तक वहां पर लागू नहीं हो सकता जब तक कि वहां की असेंबली उसकी तौसीक न करे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का आइन इस बात की तौसीक करता है कि यह खित्ता भारत का हिस्सा है, इसलिए दफा 370 की मौजूदगी से उस रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता। कपिल सिब्बल ने तारीखवार बताया कि किस तरह जम्मू कश्मीर और भारत के दरमियान ताल्लुक उस्तवार करने के लिए मुख्तलिफ सदारती फरमान जारी किए गए। उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया को इख्तियार है कि वो आइन के किसी दफा में तरमीम करे, लेकिन उसके लिए अहम तरीन शर्त है कि जम्मू कश्मीर की आइन साज असेंबली की तौसीक हो। उनके मुताबिक आइन साज असेंबली 1951 से 1957 तक मौजूद थी और इस दौरान उस दफा को खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। अब चूंकि आइन साज असेंबली मौजूद नहीं है और उसकी तौसीक हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए पार्लियामान को यह इख्तियार नहीं है कि वो इस दफा को खत्म करे या उसमें तरमीम करे। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उनकी आइन की समझ यह है कि उन्होंने आइनी तहफ़्फ़ुज़ होने के बावजूद इस दफा में तरमीम की। उन्होंने कहा कि दिन के 11 बजे यानी 5 अगस्त 2019 को यह तरमीम की गई, जिसके बारे में किसी को कोई भनक भी नहीं थी। कपिल सिब्बल के दलाइल के दौरान मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस और बेंच के दीगर अरकान ने मुदाखलत की और सवालात पूछे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले में समाअत कर रही है। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को लोकसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पेश किया था, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एतराज़ात किया था। हंगामा आराई के बायस मंगल को ऐवान का काम नहीं हो सका और कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। पार्लियामान में मुसलसल हंगामा आराई की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस पर नाराजगी जाहिर की है और गुज़िश्ता रोज को ऐवान की कार्रवाई से दूर रखा। मणिपुर तशद्दुद और देहरी सर्विस बिल को लेकर पार्लियामान के दोनों ऐवानों में अपोजिशन की हंगामा आराई जारी रही। 2 अगस्त को सेशन के 10वें दिन दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। ऐवान के अंदर हंगामा आराई की वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला काफी ज्यादा नाराज हैं। जराये के मुताबिक पार्लियामान हाउस में मौजूद होने के बावजूद उन्होंने बुध को ऐवान में कार्रवाई नहीं चलाई। ओम बिरला ने कहा कि वो इस वक्त तक स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक पार्लियामान में तअत्तुल खत्म नहीं हो जाता, जिसकी वजह से गुज़िश्ता रोज आंध्र प्रदेश के राजामपेट से रुकने पार्लियामान PV मधवन रेड्डी ने ओम बिरला की जगह लोकसभा की कार्रवाई संभाली। जराये के मुताबिक ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान का वकार उनके लिए सबसे ज्यादा और ऐवान के वकार को बरकरार रखना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लोकसभा स्पीकर का कहना है कि ऐवान में बाज अरकान का रवैया ऐवान की आला रिवायात के खिलाफ है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट के जराये ने बताया कि लोकसभा स्पीकर ने हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान से नाराजगी जाहिर की है और उन्हें इस बारे में भी बताया है। दरअसल वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश किया। अपोजिशन ने इस पर शदीद एतराज किया। हंगामा आराई के बायस मंगल को ऐवान का काम नहीं हो सका और कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन अराकीन के हंगामे पर कहा था कि पूरा मुल्क देख रहा है, आप पार्लियामान में इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। वो आपको बहस के दौरान काफी मौका देंगे। कहा जा रहा है कि ओम बिरला अपोजिशन अरकान के रवैये से नाराज हैं। उनका कहना है कि जब तक ऐवान की कार्रवाई ठीक नहीं होती वो पार्लियामान में मौजूद होंगे लेकिन ऐवान में नहीं आएंगे। आपको याद दिला दूं कि दिल्ली सर्विसेज बिल पर गुज़िश्ता रोज लोकसभा में बहस हुई थी, लेकिन इससे पहले ही अपोजिशन ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई 3 अगस्त को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बीजेपी ने बुध को
एक व्हीप जारी किया था जिसमें अपने तमाम मेंबरान पार्लियामान को ऐवान में मौजूद रहने को कहा था ताकि बिल को मंजूर किया जा सके। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी 9 अगस्त को बांसवाड़ा और राजस्थान से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। बांसवाड़ा और राजस्थान के आसपास के इलाके कबायली सब प्लानिंग एरिया के तहत आते हैं, जिसमें असेंबली की 18 नशिस्तें हैं और जहां कबायली बिरादरी गालिब हैं। बांसवाड़ा और राजस्थान के आसपास के इलाके कबायली सब प्लानिंग एरिया के तहत हैं, जिसमें असेंबली की 18 नशिस्तें हैं जहां कबायली बिरादरी पूरी तरह गालिब हैं। अब उन कबायलियों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी 9 अगस्त को एक रैली करने जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी मध्य प्रदेश और शुमाल मशरिकी मणिपुर में कबायलियों के खिलाफ मजालिम पर हुक्मरान बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी जराये के मुताबिक राहुल से कबायली बहबूद के लिए एक चार्टर का ऐलान करने की तवक्को है, जो राजस्थान में कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर लागू किया जाएगा और रियासती हुकूमत को कम्युनिटी से मुतल्लिक खदशात को दूर करने के लिए अबूरी इक़दाम करने की हिदायत दी जा सकती है। AICC के राजस्थान इंचार्ज सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन ने बताया कि कबायलियों के मसाइल पार्टी के साबिक सरबराह के करीब हैं। माना जा रहा है कि मानगढ़ रैली के दौरान वो कबायलियों पर मजालिम को लेकर बीजेपी पर तनकीद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मानगढ़ की रैली में जो पैगाम दिया जाएगा वो पूरे राजस्थान के साथ साथ पड़ोसी रियासतों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाएगा, जिनमें कबायली आबादी ज्यादा है। भारत में सोमवार को जयपुर से मुंबई जाने वाली ट्रेन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान की फायरिंग पर जारी तनाजो नई से नई शक्ल इख्तियार करता नजर आ रहा है। इस फायरिंग के नतीजे में एक रेलवे फोर्स के ASI तुकाराम मीना समेत 4 अफराद की मौत हुई थी। इस वाकये के एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें रेलवे पुलिस का जवान चेतन सिंह चौधरी मुबैना तौर पर काबिल एतराज तबसरा करते हुए नजर आ रहा है। फिक्रो नजर इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। भारत के जराये इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में चेतन सिंह एक शख्स की लाश के पास खड़ा दिखाई देता है और कहता है कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं और मीडिया को कवरेज दे रहे हैं। इसको सब पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर भारत में रहना है, तो वो कहते हैं ये 2 नाम हैं, मोदी और योगी। इन तबसरे की बुनियाद पर इस वाक़े को नफरत पर मबनी पुरतशद्दुद कार्रवाई कहा जा रहा है और इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा था कि एक इंतहा पसंदों का हमला था जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस हमले में हलाक होने वाले 3 अफराद की शनाख्त अब्दुल कादिर, असगर अब्बास अली और सैयद सैफुल्लाह के नाम से हुई है। कांस्टेबल घनश्याम आचार्य जो चेतन सिंह के साथ ट्रेन में तैनात थे, उन्होंने पुलिस के साथ शूटिंग से पहले के वाकयात की तरतीब शेयर की, जिसे NDTV ने तफसील से शाये किया है। आचार्य ने बताया कि वो चेतन सिंह चौधरी, ASI तुकाराम मीना और कांस्टेबल नरेंद्र परमार के साथ सूरत रेलवे स्टेशन से लगभग सुबह 3 बजे मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे। सिंह और मीना की ड्यूटी AC कोच में थी और परमार और आचार्य स्लीपर कोच में तैनात थे। जैसे ही घनश्याम आचार्य को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने अपने आला हुकाम को इसकी इत्तला दी। इसके बाद ASI मीना और घनश्याम आचार्य चेतन सिंह चौधरी के पास पहुंचे और राइफल को तब्दील किए जाने की बात कही, जिस पर चेतन सिंह चौधरी ने आचार्य की राइफल वापस कर दी। आचार्य कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सुना कि ASI मीना को गोली मार दी गई है, वो कोच B5 की तरफ भागे, लेकिन लोग डर के मारे कोच से भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि चेतन सिंह ने ASI मीना को गोली मार दी। उन्होंने नरेंद्र परमार को फोन किया और उनका हाल दरियाफ्त किया और कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। वेस्टर्न रेलवे ने बताया है कि मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है जो वाकई की जिम्मेदारों का पता लगाएगी। रेलवे पुलिस ने बताया कि चेतन सिंह चौधरी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का सिपाही है जो वाकया के वक्त ट्रेन में ड्यूटी पर था। ईरान ने शदीद गर्मी से बेहाल होकर 2 दिनों के लिए मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। इस लॉकडाउन के तहत 2 दिनों के लिए सभी दफातर, स्कूल और बैंक बंद रहेंगे। भारत के कई इलाकों में इस वक्त शदीद बारिश ने तबाही का मंजर पैदा कर रखा है, लेकिन ईरान के अवाम शदीद गर्मी से परेशान हैं। ईरान में गर्मी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंतजामिया ने 2 दिनों के लिए मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सादिर हुक्म में 2 दिनों की सरकारी तातील का ऐलान है। इसके पेश नजर बुध और जुमेरात को सभी स्कूल, बैंक और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। सरकारी एजेंसियों का कहना है कि शदीद गर्मी के सबब लोगों की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। गर्मी की वजह से बिजली का भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और नतीजेकार कई इलाकों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती करनी पड़ रही है। ईरान के जुनूबी शहरियों में दर्जा हरारत इस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। मंगल के रोज तेहरान समेत कई बड़े शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। हुकूमत ईरान के तर्जुमान ने कहा कि आने वाले दिनों में जबरदस्त गर्मी
पड़ने का अंदेशा है। इस वजह से हुकूमत ने 2 दिन के लिए मुल्कगीर लॉकडाउन का ऐलान किया। तेहरान समेत मुल्क के 1 दर्जन शहरियों में दर्जे हरारत मंगल को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। ईरान का बड़ा हिस्सा पहाड़ी और नशेबी इलाका है, इस वजह से यहाँ दर्जे हरारत कभी बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इस वक्त चूंकि दर्जे हरारत बहुत ज्यादा है तो मुल्कगीर बंद करने का फैसला समझ से बालातर नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आमतौर पर तेहरान और उसके आसपास के कुछ इलाकों में ही गर्मी होती है। बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। ईरान में नवंबर से मई तक बारिश का सीजन रहता है, जबकि मई से अक्टूबर के दौरान गर्मी रहती है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। उमूमन ईरान में गर्मी के मौसम में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस या ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री तक ही दर्जे हरारत रहा करता है। पाकिस्तान में कौमी असम्बली ने एक ऐसे मुतनाज़े कानूनी बिल की मंजूरी दी है जिसके बारे में मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों की राय है कि यह मुल्क की ताकतवर फौज के खिलाफ तनकीद पर काबू पाने के लिए है। दूसरी जानिब इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करने वाले वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा जावेद अब्बासी का कहना है कि खुफिया मालूमात से मुतल्लिक कानून पर मौसर अमल दरामद के लिए ताज़ा तरमीम नागुज़ेर थी। यह बिल मंगल 1 अगस्त को मंजूर किया गया। बिल की शिकों के तहत खुफिया एजेंसियों के किसी भी ऑफिसर की शनाख्त जाहिर करने वाले को 3 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। अभी इम्कान है कि सेनेट से इस बिल की मंजूरी इसी हफ्ते हो जाएगी, जिसके बाद सदर ममलिकत के दस्तखतों से यह बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। फौज से मुतल्लिक इस मुतनाज़े बिल की मंजूरी एक ऐसे मौके पर सामने आई है जब पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फौज और खुफिया एजेंसियों के एहलकारों पर बराह रास्त तनकीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता बरस अदम एतमाद की एक तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद से पाकिस्तान एक शदीद सियासी और इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। इमरान खान ने खुलकर बराह रास्त कई फौजी अफसरान के नाम लेकर उन्हें अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का हिस्सा करार दिया, जिसके तहत हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी को अगर सियासी उमूर में मुदाखलत या खुफिया मालूमात आम करते पाया गया तो उन्हें 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त वेस्ट इंडीज में है। टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज पर भारतीय टीम ने कब्जा कर लिया है और 3 अगस्त से 5 T20 मैचों की सीरीज शुरू होगी। लेकिन इससे ठीक पहले हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो वेस्टइंडीज बोर्ड के लिए फिक्रंगेज है। दरअसल हार्दिक ने वेस्टइंडीज में रहने के दौरान बुनियादी सहूलियात की कमी पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि क्रिकेट वेस्टइंडीज के लिए वक्त आ गया है कि वो इस मामले पर तवज्जो दे और इसका हल निकाले। आपको याद दिला दूं कि 3 यकरोजा मैचों की सीरीज का आखिरी मैच 1 अगस्त को भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही कर रहे थे, जिसमें भारत को 200 रनों से जीत मिली थी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने कहा कि ये उन सब अच्छे मैदानों में से एक था जहां उन्होंने खेला है। उम्मीद है कि अगली बार जब वो वेस्टइंडीज आएंगे तो चीजें बेहतर होंगी। सफर से लेकर कई चीजों को अच्छे से मैनेज करना शामिल है। गुज़िश्ता साल भी कुछ दिक्कतें हुई थी। उन्हें लगता है कि अब वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए इस पर तवज्जो देने और ये यकीनी करने का वक्त आ गया है कि जब कोई टीम सफर करे तो सब कुछ बेहतर हो। वो लग्जरी का मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें कुछ बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। हार्दिक पांड्या ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यहाँ आकर और कुछ अच्छे क्रिकेट का लुत्फ लेकर अच्छा लगा। इससे पहले भारतीय क्रिकेटरों ने बीसीसीआई के तई अपनी नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि तिरंदाज से बारबाडोस के लिए उनकी देर रात की परवाज में तकरीबन 4 घंटे की ताखीर हुई थी, जिससे उन्हें वनडे सीरीज के शुरुआती मैच से पहले अच्छी नींद नहीं मिल पाई थी। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में नसीम अहमद रहमानी नदवी, मुश्ताक शेख, शाहिद रहमानी, मौलाना अब्दुल अहद रहमानी, मौलाना अब्दुल सलाम रहमानी, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फिक्रोनजर। शुक्रिया।